हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:18 से करी है। ये देखिएगा समय, सुबह 5:18 का समय हो रहा है। अभी ये देखिए अंधेरा है सुबह सुबह में। उतना अंधेरा नहीं है जितना मोबाइल में दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं उठी और मैंने बाहर की लाइट ऑन ऑन की और मेन डोर जो पानी छिड़क कर जो धोना होता है वो किया। फिर मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतने को लाइट ही चली गई। तो सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह का मेरे घर में भजन कीर्तन सुबह सुबह से मैं लगा देती हूँ। और सुबह सुबह एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है फ्रेंड्स, जब घर में भजन मंत्र या स्तुतियाँ चल रही हो भगवान की, तो साथ साथ में काम करने में मुझे बहुत आनंद आता है। और मेरी सुबह की रूटीन ऐसी ही होती है। बिना भजन के मेरे को घर में सुबह में काम करना थोड़ा सा सूना लगता है। तो आज वैसा ही लग रहा था, क्योंकि लाइट चली गई। जैसे ही मैं उठी और बस मैंने बाहर का लाइट ऑन किया और डेली वगैरह धुली, और बस फिर मैंने कहा चलो मैं भजन स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। इतने को लाइट ही चली गई। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा छत पे गई, वॉक कर आई, फूल वगैरह लेकर आई और आकर मैंने फटाफट से देखिए झाड़ू उठा लिया है। सुबेरे मेरे घर के काम की शुरुआत जो है फ्रेंड्स झाड़ू से ही होती है। आप सबको मैं पहले भी ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ, दिखाती भी हूँ मैं, जैसा मेरा रूटीन होता है वैसे। तो सुबेरे सबसे पहले मेरे घर में झाड़ू लगती है और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं नहाना धोना करती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, इसके बाद अभी मैं चलती हूँ, ब्रश करूँगी, ब्रश कर नहाऊँगी और नहाकर पूजा वगैरह कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपने किचन के काम शुरू करूँगी। तो आज के रूटीन में ना मैं बेदू का पूरा पूरा रूटीन मेरी बेटी का दिखाऊँगी। आज बहुत ही स्पेशल दिन है, मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल दिन है। आज मेरी बेटी जो है फर्स्ट टाइम स्कूल जाने वाली है। तो बस आज इसीलिए ना मैं जल्दी उठी थी। वैसे उठती तो मैं 5:30 उठ ही जाती हूँ रोज डेली में। मैं आज थोड़ा सा और भी जल्दी उठी थी, क्योंकि मुझे 4:30 के बाद से नींद ही नहीं आ रही थी। चिंता सी लग रही थी मन में कि आज मेरी बेटी फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगी। थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी और थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें थी, तो मैं थोड़ा सा वो भी थी कि कैसे क्या क्या होगा, क्योंकि टिफ़िन पैक करना, ड्रेस में बच्चे को रेडी करना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है आज। और जैसे भी होगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा कि फ़र्स्ट टाइम बेदू स्कूल कैसे कैसे गई, कैसे कैसे रेडी किया मैंने। तो फिलहाल मैंने फिर नहा धो लिया था। नहा धोकर फिर मैंने सूट ही डाल लिया था, क्योंकि छोड़ने भी जाना है उसको। और उसके बाद मैंने घर में पूजा कर ली थी, सूर्य देवता को जल वगैरह भी मैंने दे दिया था। और उसके बाद किचन में एंट्री करी मैंने। आकर इधर मैंने बनाई फटाफट से गरम गरम चाय, क्योंकि चाय के बिना तो फिर मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरी सुबह का काम निपट जाए ना, झाड़ू हो गया, नहाना धोना, पूजा पाठ, तो फिर लगता है कि नहीं बस अब मुझे चाय पीना है। चाय के बाद ही अब मैं आगे काम कर पाऊंगी। तो फटाफट चाय बन गई थी मेरी। यहाँ चाय मैंने देखिए छान ली है। और बेदू के पापा ने जो है चने खा लिए थे, तो वो चाय नहीं पियेंगे। चाय मैं और बेदू ही पियेंगे। बेदू भी चाय नहीं पीती है, वो बिस्किट के साथ सिर्फ खाना पसंद करती है। चाय मैं ही पीती हूँ मेरे घर में। तो यहाँ पर अभी चाय वगैरह मेरा हो गया था और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। एक तरफ मैंने रख दिए खिचड़ी बनने के लिए, दही खिचड़ी। आज हस्बैंड का मन था खाने के लिए, तो मैंने आज दही खिचड़ी बनाया था। दही जमा दिया था रात को और खिचड़ी रख दिया मैंने बनने के लिए सिंपल। और यहाँ पर मैं बेदू का टिफ़िन तैयार कर रही थी। मतलब टिफ़िन में जो देना था मुझे, उसकी प्रिपरेशन कर रही थी यहाँ पर। आज मैं उसको दूंगी, आज उसका फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्कूल है, फर्स्ट डे स्कूल है, और स्पेशल टिफ़िन तो बनता ही है उसके लिए। तो मैंने कहा चलो आज क्या बनाऊँ। तो मैंने रात को दाल, हरी मूंग की जो दाल होती वो, और थोड़े से उसमें राइस डालकर भिगो के रख दिए थे। तो बस यही मैंने प्याज डालकर और कड़ी पत्ता वगैरह डालकर अच्छे से पीस लिया फाइन। और उसमें मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा डालकर, हल्दी नमक और उसमें टेस्ट के लिए अजवाइन वगैरह डालकर और उसे अच्छे से मिक्स कर और हल्का सा तेल डालकर तवे पे रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद इसको मैंने फैला दिया। तो ये बहुत ही हेल्दी टिफ़िन हो जाता है, मतलब हेल्दी नाश्ता हो जाता है और टिफ़िन के लिए भी बेस्ट होता है। तो मैंने कहा चलो आज फर्स्ट डे को यही दे देती हूँ मैं बना के, और ये खाती भी है इस टाइप की चीज़ें। और यहाँ पर देखिए मेरी खिचड़ी भी हो गई थी, तो इसको मैंने अच्छे से चम्मच की हेल्प से मैश कर दी थी, मिक्स कर दी थी। और यहाँ दही तो हस्बैंड का खाना रेडी हो चुका है। अब मुझे बस सिर्फ बेदू के टिफ़िन तैयार करना जल्दी जल्दी। और फ्रेंड्स, मैं इतना सुबेरे जल्दी से उठी इसीलिए थी कि आज पहला दिन है, एकदम टाइम से, बिल्कुल टाइम से पहले ही, हम लोग को 10 मिनट पहले ही वहाँ पहुँचना चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जितना काम निपट जाए। तब भी फ्रेंड्स ना एकदम परफेक्ट टाइम पर ही हम उसको लेकर पहुँचे थे स्कूल में। तो यहाँ पर अभी मैंने गर्म पानी वगैरह कर दिया था, तो हस्बैंड नहा धो रहे हैं और बेदू नहा ली है। और यहाँ पर देखिए उसका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने एक टिफ़िन में तो रख दिया था ग्रेप्स, अंगूर, फ्रूट्स, टिफ़िन अलग कर दिया था उसका फ्रूट का। और इसमें मैं जो मेन टिफ़िन है इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख दी हूँ, काजू और थोड़ा सा किशमिश, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट घर में खाती रहती है, जैसे मांग के चलते फिरते खाती है
है, तो मेरे मन में वही लग रहा था कि अभी अब से जाएगी तो 11:30 तक तो ये स्कूल में ही रहेगी, तो फिर इसका मन करेगा, इसलिए मैंने फिर टिफ़िन में ही डाल दी। मैं कहा चलो कोई नहीं, जब लंच करेगी तो ये खा लेगी। तो यहाँ पर ये देखिए हेल्दी सा यम्मी सा ये चीला बनकर तैयार हो गया है ब्रेकफास्ट के लिए या टिफ़िन के लिए। बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। सॉस के साथ दे दो या सिंपल भी दे दो तो बच्चे खा लेते हैं, तो मेरी बेटी तो बिना सॉस के भी खा लेती है। चीला बन गया था, उसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी फ्रेंड्स, उसके बाद में टिफ़िन में रखूँगी उसको। उससे पहले यहाँ पर देखिए आ गई हूँ मैं और बेदू की करी हूँ 2 चोटी, क्योंकि इसको 2 चोटी में ही जाना है स्कूल में। ड्रेस पहना ली है मैंने इसको, ये नहा ली थी, नहाना धोना ब्रश इसका मैंने करा लिया है और उसके बाद ये मैं इसको ड्रेस पहनाकर अब इसकी चोटी कर रही हूँ देखिए। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगी कि अब मेरी एक माँ की प्रॉपर एक माँ की एक मदर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। अब तक सिर्फ घर में तक ही चीज़ें सीमित थी, सिर्फ यही होता था कि विधु आंगनबाड़ी 1 घंटे चली गई, 2 घंटे ट्यूशन चली गई, ये सारी चीज़ें होती थी। टिफ़िन का, बोतल का, 2 चोटी का, ड्रेस का, पूरी चीज़ों का इतना नहीं होता था। लेकिन अब एक प्रॉपर मदर ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का। और बेदू एकदम बहुत ज़्यादा ही खुश है, देख सकते हो आप लोग, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है स्कूल में बच्चे के आने की आवाज़ सुनकर, स्कूल की घंटी सुनकर ये। और आज मेरे ना पूरे पड़ोस के भी बच्चों का, मतलब अब स्कूल खुले हुए हैं यहाँ तो, और भी जगह स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस यहाँ भी स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। नया सिलेबस अब चालू हो गया है, तो नए नए सेक्शन, नए नए स्कूल, नए नए डिवीज़न, सारी चीज़ें, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर बेदू फाइनली देखिए पूरी तरह रेडी हो चुकी है और इसको मैंने लगा दिया काला टीका, क्योंकि एक माँ की ममता का तो यही होता है कि भाई मेरे बच्चे को मेरी ही नज़र ना लगे। और फर्स्ट टाइम ड्रेस में बेदू बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ही क्यूट। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही ड्रेस में, 2 चोटी में, तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, मुझे लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र ना लगे। इसने किया अपने कान्हा को प्रणाम, भगवान को प्रणाम। और उसके बाद में देखिए इसका चीला जो है ठंडा हो गया था, तो मैं इसको इस तरीके से पैक कर देती हूँ। समझ में नहीं आता किस तरीके से रखूँ तो आसान रहेगा इसको। वैसे वहाँ पर मैंने इसको ना ये टिफ़िन खोलने की पूरी प्रैक्टिस घर से ही करा रखी है कि इसको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, बट हेल्प लेनी भी पड़ी टिफ़िन खोलने के लिए, तो वहाँ पर होते हैं बच्चों का टिफ़िन बॉटल खोलने वाले, जिन्हें स्कूल की बुआ कहते हैं। हमारे टाइम पे तो स्कूल की बुआ कहते थे और अब पता नहीं। तो बस ये देखिए मैंने टिफ़िन अच्छे से पैक कर दिया और फाइनली बेदू का टिफ़िन लंच बॉक्स तैयार है और बोतल भी मैंने भर के तैयार कर दी थी और अभी मेरा काम जो है डन हो चुका है। अब लगा देती हूँ इसका पूरा बैग। और फ्रेंड्स फर्स्ट डे ना पूरा, मतलब फर्स्ट डे स्कूल में पूरा ही इसका जितना भी कोर्स था, कापी बुक्स जितनी भी थी, सारा सिलेबस ही पूरा मंगाया था। तो ज़्यादा ही मतलब भारी था, तो मैं तो वैसे तो हम ले गए थे और वहाँ से फिर मैं लेकर भी मैं ही आऊँगी, लेकिन हाँ आज पहले दिन पूरा मंगाया था, जितना भी बुक्स हैं, कॉपी हैं, सारा रेडी कर कर और मंगाया था। तो रेडी तो हमने रात में ही कर दिया था, जैसे कवर वगैरह लगाना हो गया, नेम लिखना हो गया, वो सारी चीज़ें हमने रात में ही कर दी थी। बट बैग नहीं मैंने लगाया था, तो बैग में अभी देखिए फटाफट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इसके ना ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल पुरानी थी, मतलब ट्यूशन वाली 2 पेंसिल थी इसकी, तो वो मैंने चेंज करी। मैंने कहा आज इसे नई पेंसिल देती हूँ, स्कूल में फर्स्ट डे इसका, तो नई पेंसिल मैंने नुक कर और वो और रबड़ और ज्योमेट्री बॉक्स मैंने इसका पूरा रेडी कर दिया। यहाँ पर अभी मैं इसके टिफ़िन रख देती हूँ, टिफ़िन बॉटल, और इसकी बुक्स भी रख दूँगी, कॉपी भी रख दूँगी। तो इसका बैग भी मैं तैयार कर रही हूँ, इधर मैं बैग तैयार कर रही हूँ, इधर इसके पापा तैयार हो रहे हैं दौड़ कर, क्योंकि ना फ्रेंड्स देखिए मैंने टाइम दिखाया था आप लोगों को, मैं तब से उठी हूँ, तब से जल्दी लगी ही हूँ, फिर भी हम लोग का एकदम टाइम हो गया था, प्रॉपर टाइम हो गया था जिस टाइम पर बेदू को लेकर हमें स्कूल पहुँचना था। तो यहाँ पर 7:45 पर हमें स्कूल में बुलाया था पेरेंट्स के साथ बच्चे को, और यहाँ पर 7:30-35 के आसपास हो ही गया था। तो जल्दी फिर इसके पापा रेडी हुए और फिर फटाक से हम बेदू को लेकर स्कूल पहुँच गए। हालांकि बेदू का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया भी है और बताया भी है। तो फटाफट मतलब हमको गाड़ी से तो 5-7 मिनट लगे होंगे और हम बेदू को स्कूल में छोड़ आए फ्रेंड्स। और फर्स्ट डे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ऐसे तो मन में बहुत चीज़ें थी कि पता नहीं बेदू क्या करेगी, जाएगी नहीं जाएगी, रोएगी, क्या करेगी, लेकिन बेदू अच्छे से मैडम का हाथ पकड़कर और चले गई, बाय कर मुझे भी और अपने पापा को भी। और बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। और अभी ना जब हम छोड़ के आए थे तब उसकी मैम ने बोला था कि 11:30 के आसपास आप आ जाइएगा। तो फिलहाल मैं भी ना छोड़कर और हम घर आ गए थे। और आने के बाद ना मुझे घर आने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही बुरा। ऐसे मेरे घर में जैसे आगे पीछे होती रहती है, खेलती रहती है, और अभी मैं जैसे घर में आई ना तो एकदम घर खाली सा, सूना सा ना, तो मुझे ना बहुत ही ख़राब लगा। लेकिन क्या कर सकते फ्रेंड्स, मन को तो मनाना ही पड़ेगा। एक बच्चे के लिए सारी चीज़ ज़रूरी होती है।
उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से सब कुछ ज़रूरी होता है। तो वेदू अभी पहले ही वो स्कूल जाने में बहुत लेट हो चुकी है। वो तो 2.5 साल से, आप सबको पता ही है कि 2.5 से 3 साल तक के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर वेदू अभी 5 साल की होने वाली है और अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वेदू स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन फाइनली भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से, सबके बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से वेदू अभी स्कूल जाने लगी। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में मैंने याद कर कर और अपने मन को मनाया कि नहीं नहीं, मैं इस दिन का इंतज़ार बहुत दिन से कर रही थी और बहुत मेहनत करी है। तो फाइनली वेदू स्कूल जाने लगी फ्रेंड्स, और एक अलग ही रूटीन हो गया है मेरा, और एक अलग ही मतलब मन को सुकून मिल रहा है कि फाइनली अब वेदू स्कूल जाएगी और वेदू का जो है स्कूल टाइम चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स बस यहाँ आने के बाद मैंने हस्बैंड को खिचड़ी दही दे दी थी और वही मैंने भी खा लिया था। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने पूरे किचन से अपने घर के काम की शुरुआत करी है। मैंने सारा काम मेरा पड़ा हुआ था, सारा ही मतलब सब सफाई का तो सब पड़ा हुआ था, मैं का आराम से आके करूँगी। तो बस वही, अभी हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके हैं, बेदू स्कूल जा चुकी है, मैं ही अकेली हूँ घर में। तो घर तो जैसे मानो कि खाने को दौड़ रहा होगा, ऐसा ही लग रहा था मुझे। जब उसको मतलब बेदू का ख्याल आ रहा था, तब मैं बाहर निकल रही थी, स्कूल की तरफ देख रही थी, फिर अंदर आ रही थी कि थोड़ा टाइम और, इतना निकल गया, इतना टाइम और। तो फाइनली मेरा जो है, मैंने कहा चलो मैं जितना जितना मैं अपने पूरे घर का काम समेटूंगी, इतना टाइम हो ही जाएगा बेदू को लाने का। तो यहाँ पर बस मैंने पहले किचन समेटी और किचन समेटने के बाद आगे वाले रूम में आ गई। यहाँ मैंने आकर सारा आगे वाला रूम समेटा। सब बिखर जाता है फ्रेंड्स, सारे अब एक साथ दो दो लोग घर मतलब जैसे जाने वाले हो एक ही टाइम पर, तो पूरा घर बिखर रहा है मेरा। तो जैसे पहले सिर्फ बेदू के पापा ही ऑफिस जाते थे ड्यूटी, और अब बेदू भी सेम टाइम पर ही जा रही है। तो दो दो लोगों को एक साथ में सारी चीज़ें तैयार करके देना, तो पूरा घर बिखर रहा है मेरा। लेकिन कोई बात नहीं, आगे में फिर ये होता है ना कि चलो अब दोनों लोग चले गए, मैं अब रिलैक्स होकर नाश्ता वगैरह कर चाय पीकर फिर मैं लगी। तो मैंने निपटा दिया सारा काम फटाफट से फ्रेंड, जितना भी काम था। यहाँ पर थोड़ा सा ना ये इन्वर्टर मुझे ना इसमें लग रहा था जैसे कुछ मतलब जैसे डस्टिंग हो रही थी इसमें, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और अब मैं घर के कोने कोने की मैंने कहा चलो आज सफाई कर लेती हूँ, इससे मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग भी थोड़ा सा बट जाएगा। नहीं तो बार बार उसी का ख्याल आ रहा था और घर एकदम खाली लग रहा था, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फिर आगे का रूम भी साफ़ सुथरा कर दिया था और सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी थी। उसके बाद मैं पीछे रूम में आ गई हूँ। अब पीछे रूम की भी हालत वैसी ही है जैसे आगे रूम की थी, सारी चीज़ें जहाँ वहाँ कपड़े बिस्तर सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। और अभी टाइम 9:30 पौने 10 हो रहा होगा। तो अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े बिस्तर सब समेट लेती हूँ। सब यहाँ पर मैं ना बेड बिस्तर भी साफ़ कर लेती हूँ और सारा बिस्तर सोची थी आज बेड शीट चेंज करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगले दिन ही बिछाई थी मैंने, तो मैंने कहा अभी इसको आज रहने देती हूँ, कल करूँगी। यहाँ मुझे बेदू का टॉय मिल गया था जिसके साथ मैं बातें कर रही थी। तो अब आप लोग कहेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा ही वो लग रहा था इसको देख कर, क्योंकि ये ना ऐसे पड़े नहीं रहता है। ये बेदू जब होती है तो इसको लेकर घूमती ही रहती है, इसके साथ खेलना, इसको खिलाना। अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था तो इसको देखकर एकदम से मुझे बहुत वो लगा, तो उसको मैंने अभी रख दिया है बेड के सिरहाने में ही। और बेदू उसके साथ बहुत खेलती, उसको कपड़े वगैरह सब वही पहनाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने कहा चलो ये बिस्तर भी झाड़ देती हूँ। पहले सोचा बेड से चेंज करूँ, मैंने अगले दिन ही बिछाई थी, मैंने कहा आज रहने देती हूँ, कल देखूँगी। और अब आगे की गर्मी आ गई हैं तो नॉर्मल बेडशीट ना 2 से तीसरे दिन में चेंज कर ही देती हूँ मैं। और अभी फ्रेंड्स हम लोग ना कंबल रात रात को ब्लैंकेट ओढ़ते ही हैं। तो अभी मैं ये ब्लैंकेट मेरा कई लोग देखते हैं। और हाँ एक चीज़ और, एक कमेंट मेरा अरे लास्ट ब्लॉग में आया था कि आप लोग अभी भी गर्म पानी से मतलब नहा रहे हो। तो फ्रेंड्स वो मेरे मतलब मेरी फ्रेंड ही हैं वो, जिन्होंने कमेंट किया था कि इतनी गर्मी में गर्म पानी। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी उतनी गर्मी नहीं है। सुबह सुबह में यदि आप 6 से पहले नहा रहे हो, सुबह में 6 बजे से पहले, तो हल्का गुनगुना पानी चाहिए ही पड़ता है, नहीं तो सिहरन वाली ठंड सुबह लगती है यदि ठंडे पानी से नहाया तो। और रात को तो अच्छी खासी वाली ठंड। और आजकल हमारे यहाँ तो ना, मैं मतलब आज वर्तमान की मैं बात बता रही हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लगभग 2-3 दिन से हमारे यहाँ तो बारिश भी हो रही है, तो इसकी वजह से एकदम ठंडा हो गया मौसम। तो ब्लैंकेट तो रात को ओढ़ना ही पड़ता है, ठंड लगने लगती है 11-12 बजे के बाद से। तो यहाँ पर मैंने देखिए फ्रेंड्स बातों बातों में पूरा बेड सेट कर दिया और सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ सुथरी कर दी, डस्टिंग वगैरह कर दिया। और उसके बाद लास्ट काम रह जाता है मेरा पोछा। और काम करते करते फ्रेंड्स ना मैं
बीच बीच में अपना मोबाइल भी देख रही थी, टाइम भी देख रही थी, क्योंकि कई बार होता है ना कि काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता और 11:30 कभी बज जाते हैं। तो बीच बीच में टाइम भी देख रही थी और काम भी कर रही थी। फटाफट से पोछा किया फ्रेंड्स, और कपड़े नहीं धोए क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, वो मैं आके धोऊंगी क्योंकि बेदू की ड्रेस भी धोनी होगी मुझे, तो मैं एक साथ ही धो लूँगी। यहाँ पर मैंने फिर फटाफट से जो है बाल ठीक कर लिए, क्योंकि सुबह मैंने कॉम नहीं करी थी, मैं ऐसे ही चली गई थी। सुबह कुछ ज़्यादा ही मतलब इमोशनल थी और सुबह कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी मन में हो रही थी, तो कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था। इस टाइम मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अच्छे से जाना चाहिए तैयार होकर ठीक ठाक से। तो बस वही मैं फटाफट से देखिए बाल वगैरह ठीक करके रेडी हो गई, और बस जैसे ही मैं रेडी हो रही थी ना, इतने को ही मेरी पड़ोसन भी आ गई थी जो पीछे रहते हैं। तो उनके बच्चे भी आज फर्स्ट टाइम ही स्कूल गए हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया भी आगे आप लोगों की, स्कूल अभी अभी खुले हैं, तो नए बच्चे हों या पुराने बच्चे हों, सबके लिए सब कुछ अभी फ़िलहाल नया नया है। स्कूल अभी जस्ट खुले हैं, तो सबके लिए नई चीज़ें हैं। तो वो भी पूछ रही थी कि मन लग रहा नहीं लग रहा, तुम कब जाओगी कब नहीं। तो मैंने कहा मैं तो जा ही रही हूँ, अभी मेरा टाइम होने वाला है, तो बेदू को ले आऊँगी। तो वो यही बोली थी कि घर खाने को दौड़ रहा है बच्चों के बिना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और उनके तो बच्चे बहुत लेट आएंगे क्योंकि बड़े हैं बच्चे उनके थोड़े, तो वो तो 3 साढ़े 3 बजे आकर आएंगे। लेकिन बेदू सुबेरे 8:45 8 से जाएगी और 11:30 पौने 12 के लगभग में मैं ले आऊँगी उसे। तो ये बेदू का टाइम है, क्योंकि बेदू भी छोटी है और LKG में है वो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आ गई थी बेदू के स्कूल, और बस मैंने सोचा आप लोग के लिए छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ मैं। तो बस मैं पहुँच गई हूँ। मैं क्या, देखिए सारी मदर्स यहाँ पर पहुँच गई हैं बच्चों को लेने के लिए। तो आते बार जब हम सुबह छोड़ने आए थे तो आगे से एंट्री हुई थी उसकी, और स्कूल से बच्चे जब छूटेंगे तो यहाँ पीछे की तरफ से छूटेंगे। तो ऐसे बोलकर पेरेंट्स सारे इधर ही इकट्ठे हुए थे। देखिए सारी मदर्स इकट्ठी हो रही हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और बिल्कुल लगे लगाए टाइम पर ही मैं पहुँची थी, 10 मिनट आगे पहुँची थी मैं। और यहाँ पर फाइनली देखिए बच्चे स्कूल से निकलने लगे हैं और आने लगे हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे बच्चे छोटे हैं और बैग भारी होता है, तो साथ में मैडम लोग भी थी यहाँ पर, पूरा हेल्प कर रही थी मैडम, इनकी क्लास टीचर बच्चों की पेरेंट्स तक पहुँचाने में बच्चों को पूरा सपोर्ट करी थी, बैग पकड़ना, टिफ़िन पकड़ना, बॉटल वगैरह। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मन को सुकून मिला कि बच्चा मेरा सेफ़ है और बच्चे को हेल्प भी मिल रही है सारी चीज़ें। तो बेदू आज पहले दिन स्कूल गई थी और 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बेदू मुझसे दूर थी। तो मन में यही था कि कहीं बीच में रोई ना हो और सारी चीज़ें आने के बाद कहीं ये ना बोले कि मैं अगले दिन से नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। इस सारी जर्नी में मैं नर्वस थी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, मैं थोड़ा सा परेशान थी, अकेले थी। और आज पहले दिन गई थी तो मैं थोड़ा सा मतलब अंदर से मतलब रोई भी थी, मन में दुख था। लेकिन सारी चीज़ें सब अच्छी रही, क्योंकि बेदू एकदम अच्छे से गई भी और अच्छे से खुशी खुशी बेदू आई भी, और उसको बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ और अपनी क्लास टीचर के साथ। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। आकर उसके मैंने कपड़े खोल दिए, ड्रेसेस निकाल दिए उसकी, और ये देखिए उसका खुशी, घर आने का खुश है वो। थक गई है लेकिन खेलते खेलते, कह रही थी आज पढ़ाया नहीं सिर्फ खिलाया है। और यहाँ देखिए टिफ़िन भी पूरा फिनिश कर लाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कपड़े धोऊंगी और दोपहर का खाना बनाऊंगी। चलिए मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।